नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। कन्हैया कुमार ने एक बार जय शाह के लिए कहा था कि वो अमित शाह की बिल्कुल फोटोकॉपी, ये कन्हैया कुमार ने कहा था। और वही फोटोकॉपी नजर आ रहे हैं जय शाह। अमित शाह की फोटोकॉपी, या यूं कहें कि फोटोकॉपी से भी प्लस, वो नजर आ रहे हैं जय शाह। अमित शाह के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो दूसरे पार्टी के नेताओं के फोन टेप कराते हैं, दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदते हैं, अपनी तोड़फोड़ करके सरकार बनाते हैं। ये अमित शाह के ऊपर आरोप लगते हैं। लेकिन जय शाह उनसे एक कदम आगे निकल गए। ये यहां पर भारत में काम कर रहे थे, ये इंटरनेशनली काम कर रहे हैं वही काम। अब हर्षल गिब्स, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं हर्षल गिब्स कश्मीर प्रीमियम लीग में खेलने के लिए आने वाले थे। और जय शाह ने उनको धमकी भिजवा दी कि अगर कश्मीर प्रीमियम लीग में आपने हिस्सा लिया तो भारत के अंदर किसी भी टूर्नामेंट में आपको खेलने नहीं देंगे। अब आप बताइए कि ये फोटोकॉपी है या क्या है? क्या जिस तरह के आरोप अमित शाह के ऊपर लगते हैं कि वो अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ लाते हैं, क्या उसी तरह का ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा जय शाह के मामले में? कि जय शाह यहां पर कह रहे हैं कि अगर तुम कश्मीर प्रीमियम लीग में खेलने के लिए गए तो भारत में तुमको किसी प्रकार की जो है वो खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी, अनुमति नहीं मिलेगी। इसको क्या कहा जाए? ये खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर है। दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज हर्षल गिब्स ने जय शाह पर लगाया धमकी देने का आरोप। लोगों ने सुनाई खूब खरी खोटी। तो लोग यहां पर डांट भी रहे हैं कि ये जो आप कर रहे थे जय शाह वाले काम, अमित शाह वाले जो काम है वो जय शाह को नहीं करने चाहिए। लोग एक इन पर जो है वो खरी खोटी इनको सुना भी रहे सोशल मीडिया पर। लेकिन ये खबर आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पर धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उन्हें धमकी दी है कि यदि वह कश्मीर प्रीमियम लीग में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें भविष्य में भारत में किसी प्रकार की भी क्रिकेट गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। ये यहां पर कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स क्रीडा के मुताबिक, वो एक स्पोर्ट्स क्रीडा एक वेबसाइट है, उन्होंने बात की है, हर्षल गिब्स से बात की है और उन्होंने कहा है कि हर्षल गिब्स को जय शाह का यह संदेश दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ग्रेम स्मिथ के जरिए मिला है। हर्षल गिब्स ने बीसीसीआई की ओर से मिली कथित धमकी को लेकर के एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक एजेंडे को समीकरण में लाने और मुझे कश्मीर प्रीमियम लीग में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई बहुत प्रयास कर रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने मुझे धमकाते हुए कहा है कि वे मुझे किसी भी क्रिकेट से जुड़े हुए काम के लिए भारत में प्रवेश नहीं करने देंगे। यह रवैया काफी उटपटांग है। अब आप ये हर्षल गिब्स का इंग्लिश में ट्वीट आप देख लीजिए। 31 जुलाई को सुबह 7:07 पर उन्होंने ट्वीट किया। यहां पर जय शाह खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने कश्मीर प्रीमियम लीग में हिस्सा लिया तो यहां पर भारत में तुम्हारी एंट्री एक तरह से बैन करवा देंगे। सोचिए किसका रोल मॉडल है, याद करने की कोशिश कीजिए किसका रोल मॉडल है। सीबीआई भेज करके, ईडी भेज करके, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव हुए थे और जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए। कईयों ने नाम नहीं भरा, कईयों ने पर्चे नहीं दाखिल किए। जिसका पर्चा दाखिल हुआ उसका पर्चा फाड़ दिया गया। ये किसका रोल मॉडल है कि अगर आप वहां जाओगे तो हम क्रिकेटर, और ये देखिए सीधे उनको धमकी नहीं दी है, ये धमकी दक्षिण अफ्रीका के डायरेक्टर को धमकी दी है कि इनको समझा दीजिए अगर ऐसा हुआ तो वहां पर क्या होगा। देखिए बड़ा सवाल यह है कि क्रिकेट हो या राजनीति हो, वो कम से कम पारदर्शी होनी चाहिए। उसके अपने नियम कायदे होते हैं, क्रिकेट के भी अपने नियम कायदे हैं। कौन खिलाड़ी कहां पर खेलना चाहेगा वो खेल सकता है। लेकिन अब ये प्रेशर डालना कि अगर आप कश्मीर प्रीमियम लीग में जाकर के खेलेंगे तो फिर आपको यहां पर नहीं खेलने देंगे, और जाहिर सी बात है कोई भी खिलाड़ी हो वो दबाव में आएगा भी, क्योंकि आईपीएल जो है, आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है पूरे क्रिकेट का, पूरे अगर विश्व क्रिकेट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं खिलाड़ियों को। अगर आप कह देंगे कि हम आईपीएल में नहीं खेलने देंगे, यहां पर भारत में किसी प्रकार की जो क्रिकेट गतिविधियां उसमें शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर तो इसका मतलब यह है ना कि कोई भी खिलाड़ी होगा वो मना कर देगा। और ये किस तरह की गुंडई है? ये साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो और कुछ नहीं है, ये गुंडई है। आप किसी क्रिकेटर को इस तरह से धमका रहे हैं, उसके डायरेक्टर के जरिए जो है उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये किस तरह की जो है वो आप राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी बात करती है वंशवाद की।
अब ये बताइए कि अमित शाह के बेटे जय शाह, केवल ये उनका परिचय है? इसके अलावा उनमें कौन सी ऐसी खूबी है कि उनको बीसीसीआई का सचिव बनाया हुआ है? और अगर कोई और बीसीसीआई का सचिव होता और उसने ऐसा काम किया होता और ये कश्मीर प्रीमियर लीग की बात नहीं होती, कहीं और की बात होती, तो गोदी मीडिया अभी तक सर पर कोहराम मचा देता, सर पर उठा लेता सब कुछ को। लेकिन यहां पर जय शाह की बात है। जय शाह का नाम जहां पर आया सबकी कलम टूट जाएगी, सबकी आवाज बैठ जाएगी, गला बैठ जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। जय शाह की बात है। जय शाह राजकुमार, अमित शाह के शहजादे, अगर उनके बारे में किसी ने बोला तो फिर उसकी खैर आ गई, उसकी खैर नहीं है फिर। और सीधे सीधे जो है जिस तरह से ये मामला दिख रहा है, तो इसमें ये अब जय शाह को सामने आकर के सफाई देनी चाहिए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से झूठा आरोप उनके ऊपर लगा रहा है तो निश्चित तौर पर उनको सामने आकर के सफाई देनी चाहिए। लेकिन अभी तक खैर उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। सफाई आ जाएगी तो जरूर हर्षल गिब्स के बारे में गोदी मीडिया चर्चा करेगा। सफाई आ जाएगी तो फिर उसके बाद में हर्षल गिब्स को पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा और तमाम तरह के आरोप जो उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई मुकदमा जो है वो हो ना हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर्षल गिब्स के ऊपर दर्ज करा दिया जाए कि आपने जय शाह के बारे में अंतर्राष्ट्रीय साजिश कैसे रच दी, तो तमाम बातें हैं। लेकिन देश के लोग, दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है जैसे आप चलाना चाह रहे हैं। या तो आप हमारी तरफ हैं या आप उनकी तरफ हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया में कुछ नियम कायदे होते हैं, उन नियम कायदों को अगर आप तोड़ रहे हैं तो आने वाले समय में उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये सही बात है कि जय शाह के ऊपर ये जो आरोप लगते हैं कि वंशवाद की राजनीति, अब पूछ लीजिए कोई उनसे कि बीसीसीआई के जो सचिव बने हैं तो क्रिकेट की पिच की कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, पूछ लीजिए कोई उनसे, कोई अगर कोई बता दे। लेकिन सवाल यह कि 2019 में ही उनको बीसीसीआई का जो है वो सचिव बना दिया गया और अब उसके परिणाम जो देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से बीसीसीआई के सचिव बनने के बाद में यह भी कहा गया था कि सौरव गांगुली के जरिए जो है वो पश्चिम बंगाल में वहां पर बीजेपी अपना जनाधार जुटाने में जटी हुई है और बीसीसीआई के जरिए जो है वो सौरव गांगुली को अपने साइड में लेकर के आना चाह रहे थे, बीजेपी में शामिल करवाना चाह रहे थे। लेकिन हर कोई बिकाऊ नहीं होता है, हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता है। और फिर सौरव गांगुली ने क्या कुछ कहा किया वो सबके सामने है, और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो सवाल यही है कि जैसा जो काम कर रहे हैं क्या उसको कहीं से भी उचित ठहराया जा सकता है? और हर्षल गिब्स ने जो कहा है उसके अभी 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, बल्कि करीब करीब अभी अगर उनको जोड़ें तो करीब करीब 36 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन कोई अभी तक अमित शाह के बेटे जय शाह की तरफ से कोई इस पर सफाई नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है? दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? सवाल ये है। इस खबर को ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या कुछ हो रहा है। अमित शाह के शहजादे क्या कुछ गुल खिला रहे हैं, लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।